हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रिनिगेड इमोर्टल एपिसोड नंबर 76 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं सुबह से ही रिनिगेड इमोर्टल की बैटल ऑफ द गॉड मूवी का इंतजार कर रहा था, लेकिन चारों तरफ एक ही बुरी खबर चल रही है कि शायद टेंसेंट वालों ने रिनिगेड इमोर्टल की मूवी की रिलीजिंग डेट को पोस्टपोन कर दिया है, जिसका मतलब कि अब कोई नहीं जानता कि रिनिगेड इमोर्टल की मूवी कब रिलीज होगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रिनिगेड इमोर्टल की सीरीज जो कि एपिसोड रुकने वाले थे वो नहीं रुकेंगे और हर वीक लगातार न्यू एपिसोड आते रहेंगे। तो चलो चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया कि वोंगलिंग में ली मुआन के लिए रिटर्निंग ओरिजिनल पिल की रेसिपी हासिल कर लेता है, जिस पिल को रिफाइन करने के लिए वोंगलिंग ने मास्टर ओ यांगजी को चुना था, क्योंकि वो 6 ग्रेड की पिल को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड था। जबकि साथ ही साथ हर गुजरते दिन के साथ मिस ली मुआन की हालत और भी ज्यादा बदतर होती जा रही थी। दूसरी तरफ इस 6 ग्रेड पिल को रिफाइन करने के लिए कई सारे एलेक्सर चाहिए थे, जिन्हें वोंगलिंग अलग अलग सेक्टर और कंट्रीज के साथ फाइट करते हुए मास्टर ओ यांगजी के लिए ले आता है। यहाँ लास्ट एलेक्सर को लाने के लिए वोंगलिंग का सामना एक सोल फॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर से हो गया था, जिस वजह से वोंगलिंग की कंडीशन काफी खराब हो गई थी और वो कई महीनों तक वापस लौट कर नहीं आ पाया। जबकि पीछे की तरफ मिस ली मुआन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इससे पहले कि वो मारी जाती तभी अचानक वोंगलिंग वापस आ जाता है, जो कि अपने साथ उस आखिरी मटेरियल को भी ले आया था और वो मास्टर ओ यांगजी से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके पिल रिफाइनिंग शुरू करो। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ मिस ली मुआन से होती है, जहाँ वोंगलिंग उसका ख्याल रख रहा था। मिस ली मुआन होश में आते हुए वोंगलिंग से कहती है कि यहाँ पर 3rd लेवल की पिल को रिफाइन करने के लिए भी लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि 6 ग्रेड की पिल को रिफाइन करने के बारे में तो यहाँ पर किसी ने सुना भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि मास्टर ओ यांगजी इस रिटर्निंग ओरिजिनल पिल को रिफाइन करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। जो सारी बातें सुनकर वोंगलिंग मिस ली मुआन को दिलासा देते हुए कहता है कि ऐसी बातें मत करो। क्या तुम जानती हो कि मुझे इस बात में जरा से भी शक नहीं कि यूनिटियन सेट से अगला जो गॉड लेवल कल्टीवेटर बनेगा वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर ओ यांगजी होगा, क्योंकि उसे पिल रिफाइनिंग से काफी सारा ऑब्सेशन है और मुझे लगता है कि यही ऑब्सेशन उसका आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन बन जाएगा, जिस वजह से वो आसानी से सोल फॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाए। यहाँ जब वोंगलिंग मिस ली मुआन से ये सब कह रहा था तो दूसरी तरफ हम मास्टर ओ यांगजी को भी देखते हैं, जो कि अपनी हर नाकामी पर लगातार गुस्से से पागल हो रहा है। उसका ऑब्सेशन इतना सारा बढ़ चुका था कि वो किसी भी कीमत में 6 ग्रेड की पिल को रिफाइन करना चाहता था। उसे और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसने स्टेज 5 की पीक लेवल पिल तो रिफाइन कर ली थी, लेकिन वो इससे खुश नहीं होता, बल्कि वो यूं ही गुस्से में चिल्ला रहा था। वोंगलिंग भी उसकी बातें सुनते हुए यहाँ पर आ जाता है, जहाँ वोंगलिंग उस लेवल 5 की पिल को देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये पिल बेशक लेवल 5 की पीक लेवल की है, लेकिन ये मिस ली मुआन की जान नहीं बचा सकती। हमें बेशक एक 6 ग्रेड की पिल चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि अगर देरी हो गई तो मिस ली मुआन की फिजिकल बॉडी उसे होल्ड नहीं कर पाएगी। यहाँ वोंगलिंग को देखकर बाकी के सारे मास्टर तो उसे काफी रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर ओ यांगजी जो कि अपनी पिल को लेकर पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड होता हुआ गुस्से में कह रहा था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं, सब गलत है, मुझे दोबारा से करना होगा। वो वोंगलिंग को देखते हुए कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, ये पिल रिफाइनिंग एरिया है, यहाँ पर बिना इजाजत के आना मना है। वोंगलिंग भी उसके रूड बिहेवियर पर गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मास्टर ओ यांगजी पिल रिफाइनमेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। इसलिए वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हुआ मुझे आके बता देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लाने के लिए तैयार हूँ। ये कहने के बाद वोंगलिंग दोबारा से मिस ली मुआन के पास आ जाता है, जबकि मास्टर ओ यांगजी लगातार उस 6 ग्रेड की पिल को रिफाइन करने की कोशिश करता जा रहा था। वोंगलिंग भी पीछे की तरफ मिस ली मुआन का ख्याल रखते हुए उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था कि मिस ली मुआन की जिंदगी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। वो अब तक सिर्फ एलेक्सर्स का इस्तेमाल करते ही जिंदा रही। उसे सिर्फ बचाने का एक ही तरीका है और वो है उसे एंशिएंट सोल लेवल में ब्रेक थ्रू कराने का, लेकिन ये काम हेवन के रास्ते के खिलाफ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हेवन जरूर बीच में इंटरफियर करेगा। और वोंगलिंग यहाँ पर हेवन के रास्ते के बारे में एक्सप्लेन करता है, जो कि एक ऐसा रास्ता है जो कि हेवन ने कई लोगों के लिए डिसाइड करा है। अगर कोई भी उस रास्ते से भटककर कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो हेवन जरूर बीच में इंटरफियर करते उसे रोकेगा। जैसे कि जब वोंगलिंग फॉरबिडन फ्लैग को रिफाइन कर रहा था तो ये ट्रेजर इतना ज्यादा डेंजरस था कि हेवन ने वोंगलिंग को रोकने की कोशिश करी थी, जिसके लिए हेवन की तरफ से हेवनली कैटास्ट्रॉफी वहाँ पर समन हो गई थी और वो वोंगलिंग पर जाकर गिरने लगती है। वोंगलिंग ये सारी बातें याद करते हुए कह रहा था कि अगर मैं मिस ली मुआन को इस तरह से एंशिएंट सोल लेवल में ब्रेक थ्रू कराऊंगा, हालांकि उसके मरने का वक्त आ चुका है, तो ये हेवन के रास्ते के खिलाफ
खराब जाएगा और जरूर हेवन इसके बीच में इंटरफियर करेगा, इसलिए ये काम काफी सारा डिफिकल्ट है, मुझे पहले से इसके लिए तैयारी करनी होगी। जो कहती है वॉन्गलिंग ने अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन और साथ ही साथ बैन फॉर्मेशंस को कंबाइन करते हुए वहाँ पर शील्ड्स बनाना शुरू कर दिए। यहाँ देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं और वॉन्गलिंग इन पिछले 3 सालों में लगातार यहाँ पर जितने सारा बैन फॉर्मेशन हो सके लगाता जा रहा था। इवन कि उसके यूनिटियन सेट के मास्टर्स भी हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये ग्रेट मास्टर कर क्या रहा है। उनके बैन फॉर्मेशन स्किल्स तो काफी सारा कमाल के हैं, उन्होंने इस वैली को इंडेस्ट्रक्टिबल बना दिया है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वॉन्गलिंग ये सारी तैयारियां किससे बचने के लिए कर रहा है। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग ने जब ये सारे के सारे फॉर्मेशन पूरी तरीके से तैयार कर लिए थे तो इसके बाद वो मिस लिमोआन के साथ वक्त गुजारने लगा और इन 3 सालों में हम देखते हैं कि मिस लिमोआन के भी सारे के सारे बाल सफेद हो चुके थे, जो कि इस बात को शो करता है कि वो अब तक सिर्फ वॉन्गलिंग की वजह से सर्वाइव कर रही है, हालांकि वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है। वो यहाँ पर वॉन्गलिंग से सवाल करते हुए पूछती है कि वॉन्गलिंग, जैसा कि तुमने मुझे बताया था कि इमॉर्टल रेल्म कई मिलियन साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन फिर भी वो इतना सारा खूबसूरत कैसे हो सकता है, क्या तुम मुझे वो जगह दिखाओगे? जो सुनकर वॉन्गलिंग यहाँ पर मिस लिमोआन को अपने साथ स्टार कंपास पर लेकर जाते हुए इमॉर्टल रेल्म ले आया था। यहाँ पर इस जगह के खूबसूरत नजारों को एंजॉय करते हुए मिस लिमोआन वॉन्गलिंग से कहती है कि क्या तुम मुझे उस घर लेकर जाओगे जहाँ पर तुमने इंसानों वाले 100 साल गुजारे थे, मैं भी उस गली को देखना चाहती हूँ। वॉन्गलिंग मिस लिमोआन की ये बातें सुनने के बाद उसे उसी घर ले आया था जहाँ पर वॉन्गलिंग ने इंसान बनकर 100 साल गुजारे थे ताकि वो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट